हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। आज हम इस वीडियोस में स्टैंडर्ड 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग, जिसे हम सत्ता की भागीदारी या सत्ता का बंटवारा भी कह सकते हैं। पावर शेयरिंग इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमने लास्ट वीडियोस में देखी थी। अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलती है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका। देखो, पावर शेयरिंग में दुनिया में इतने कंट्रीज है, फिर भी हमें बेल्जियम और हमारे जो नेबर्स कंट्रीज है श्रीलंका, एक यूरोपियन कंट्रीज है जो हमारे देश से बहुत ही डिस्टेंस में नज़र आती है, और दूसरी कंट्रीज है जो श्रीलंका हमारे पड़ोस में नज़र आती है। और ऐसे दो कंट्रीज की इंफॉर्मेशन हम पावर शेयरिंग के लिए उसका एग्जांपल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। देखो, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्रीज में से एक छोटा सा देश माना जाता है, और इसीलिए बेल्जियम इज़ अ स्मॉलर कंट्रीज इन यूरोप मानी जाती है। और जितना टोटल एरिया लगभग हमारे देश का एक स्टेट्स हरियाणा है, इस स्टेट्स का जितना क्षेत्रफल है उतना लगभग बेल्जियम का हमें दिखाई देता है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि बेल्जियम एक कंट्रीज होकर भी कितनी छोटी कंट्रीज है। और लगभग पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उसमें 0.5% पॉपुलेशन हमें बेल्जियम की दिखाई देती है। यानी कि लगभग 1 करोड़ बेल्जियम की पॉपुलेशन है, जो हरियाणा की नियर अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन हमें दिखाई देती है। मतलब पॉपुलेशन तो टोटल एरिया तो कम ही है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो भी बहुत ही कम नज़र आती है। और नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज में नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग ऐसी कंट्रीज के नाम हम ले सकते हैं। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इन कंट्रीज में जो एथनिक कंपोजिशन है कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, जिसे हम बहुत ही जटिल कह सकते हैं। एथनिक ग्रुप्स यानी कि जिसे हम जातीय समुदाय कह सकते हैं, और जो बहुत ही जातीय समुदाय में बेल्जियम बांटा हुआ ऐसा प्रतीत नज़र आता है। और एथनिक ग्रुप की अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो जिस तरह से हमने देखा है कि लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन हमें बेल्जियम की दिखाई देती है, तो पॉपुलेशन में डिवाइडेशन किस तरह से दिखाई देती है यह हमें इससे पता चलता है। बेल्जियम में लगभग जितनी टोटल पॉपुलेशन है ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देती है। देखो, यहाँ पर बताइए कि जो फ्लेमिश जो रीजन है, इस फ्लेमिश रीजन में होल कंट्री से 59% लोग हैं जो डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, जो 40% पॉपुलेशन जो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वालोनी बेल्जियम के इस रीजन में वो रहते हैं।
और 1% जो जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो लगभग बल्गियंस इन रीजन में रहते हैं। मतलब रीजन की बात करें तो फ्लेनिश, वालेनिया और बल्गियंस। लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो डच, फ्रेंच एंड जर्मन। इस तरह से लैंग्वेजेस और रीजन्स में बहुत ही ग्रुप्स किस तरह से बेल्जियम में डिवाइडेड हुए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ तक हमें मिलती है। इसके अलावा फ्रेंच की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, अगर ब्रुसेल्स कैपिटल्स की बात हम करते हैं तो लगभग यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है, ब्रुसेल्स सिटीज में जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और बाकी के जो 20% पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ब्रुसेल्स और होल बेल्जियम में पॉपुलेशन की कंपेयर करते हैं तो पूरे ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोगों की मेजॉरिटी हमें नज़र आती है और टोटल बेल्जियम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डच स्पीकिंग ग्रुप्स की मेजॉरिटी हमें नज़र आती है। मतलब टोटल बेल्जियम डच मेजॉरिटी और ब्रुसेल जो कैपिटल है वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप्स की मेजॉरिटी है। ये फर्क आप अच्छी तरह से समझ लेने का प्रयास करो, क्योंकि इसी पॉइंट पर बेल्जियम ने किस तरह से समझदारी दिखाने का प्रयास किया है, ये पॉइंट इसी पॉइंट पर हमें दिखाई देता है। अभी तक कि पूरे बेल्जियम की बात करें तो मेजॉरिटी डच स्पीकिंग ग्रुप्स की है और ब्रुसेल्स की बात करें तो मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज की है। अगर माइनॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो होल बेल्जियम में माइनॉरिटीज फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज हमें दिखाई देती है और ब्रुसेल्स की बात करें तो हमें डच स्पीकिंग कम्युनिटीज की माइनॉरिटीज दिखाई देती है। ये भी फर्क आप अच्छी तरह से समझ लेने का प्रयास करो। लेकिन दूसरा जो पॉइंट हमें दिखाई देता है कि बेल्जियम में फ्रेंच माइनॉरिटीज हैं लेकिन वो रिच एंड पावरफुल माना जाता है। डचेस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो मेजॉरिटी होकर भी शिक्षा और अधिकारों की अगर हम बात करें तो लगभग हमें माइनॉरिटी से ही वो कम हमें दिखाई देती है। तो फिर क्रैशेस होने वाला है, वो नाराज हो गए हैं। शिक्षा के बारे में डेवलपमेंट उनकी इतनी नहीं हुई है। दो कम्युनिटीज़ में बिटवीन फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप्स एंड डच स्पीकिंग ग्रुप्स, इन दोनों के बीच में एक टकराव होने लगा था और ये टकराव इतना बढ़ा 1950 टू 1960, ये 10 साल के ड्यूरेशन में इन दो कम्युनिटीज़ में इतना अक्यूट टकराव जिसे हम कह सकते हैं वो ज़्यादा ही बढ़ने लगा। अगर उन दोनों के बीच में टकराव हुआ तो फिर भी दोनों ही कम्युनिटीज़ को ब्रुसेल्स पर प्रभाव या इम्पैक्ट डालना है, ये वो अब हमें दिखाई देती है। इन दोनों कम्युनिटीज़ में जो टकराव का कारण है वो ब्रुसेल्स नज़र आता है, क्योंकि ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और इसी ब्रुसेल्स में हमें फ्रेंच का मेजॉरिटी हमें दिखाई देता है, जो लगभग 80% लोग ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हमें दिखाई देती है और डच की होल बेल्जियम की अगर हम बात करते तो मेजॉरिटी है, लेकिन कैपिटल में उनकी मेजॉरिटी नहीं है, यानी कि माइनॉरिटी में आता है। और इसीलिए इन दोनों के बीच में का जो टकराव है
वो बढ़ता ही जा रहा है ब्रुसेल्स के लिए। इस तरह से बेल्जियम में कैसी स्थिति निर्माण हुई है ये हमें प्रतीत होता है। जो नेक्स्ट अदर कंट्रीज है श्रीलंका, इससे कंपेयर करने वाले हैं। श्रीलंका इज अ इसलैंड नेशन, जिसे हम द्वीपीय देश कह सकते हैं, जो हमारे कंट्रीज के नेबर कंट्रीज भी माना जाता है और लगभग हमारे देश का जो तमिलनाडु स्टेट्स है उनके बहुत ही नज़दीक कुछ किलोमीटर डिस्टेंस में हमें श्रीलंका स्थित नज़र आता है। और पॉपुलेशन की हम बात करें तो लगभग श्रीलंका की पॉपुलेशन हमारे एक स्टेट जो हरियाणा है इनकी सेम इज इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उतनी श्रीलंका की लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन हमें दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह से बेल्जियम में विविध भिन्न भिन्न समाज, भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस में बांट गया है, उसी तरह का श्रीलंकन कम्युनिटीज़ का डिवाइडेशन लैंग्वेज में हुआ है। श्रीलंका में सिन्हला, जिसे हम सिंहलीज भाषा कह सकते हैं, और तमिल, इन दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले समूह हमें दिखाई देती है। देखो श्रीलंका में सिन्हला यानी कि सिंहली लैंग्वेज की जिसे हम मेजॉरिटी कह सकते हैं वो दिखाई देती है। और लगभग श्रीलंका में जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 74% जो लोग सिंहली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और 18% जो लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और जो 74% सिन्हाला लैंग्वेजेस का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो लगभग श्रीलंका में बुद्धिस्ट नाम से जाने जाते हैं। मतलब श्रीलंका में मेजॉरिटी सिन्हाला लैंग्वेजेस कम्युनिटीज़ की हमें नज़र आती है, जिसे बुद्धिस्ट कहा जाता है। और जो 18% तमिल पॉपुलेशन में जो आती है वो लगभग जो तमिल श्रीलंका के नेटिव जो लोग हैं, जिसे हम मूल निवासी कह सकते हैं, इस 18% में से देखो यहाँ पर बताया है जो 18% तमिल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल श्रीलंका में करते हैं, उनमें से 13% जो मूल श्रीलंका के लोग हैं, जिसे श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। और 18% में से जो 5% बची हुई है, जो बागान के काम करने के लिए कॉलोनियल पीरियड के दौरान भारत के लोग वहाँ पर काम करने के लिए मजदूर के रूप में गए थे, उसे हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है, जिनकी पॉपुलेशन लगभग तमिल लैंग्वेज में हमें 5% नज़र आती है। इनके अलावा श्रीलंका में जो 7% लोग हैं जो क्रिश्चियन धर्म में उनका समावेश होता है, लेकिन ये जो क्रिश्चियन 7% लोग हैं वो लगभग दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सिंहली और तमिल इन दोनों ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। मतलब उसमें हिंदू और मुस्लिम
इन दोनों ही कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन हमें दिखाई देती है। और जो ये 18% तमिल के लोग हैं वो श्रीलंका में ईस्टर्न साइड के नॉर्थ साउथ में हमें ये दिखाई, डेंसिटी इनकी उस साइड में हमें ज़्यादा नज़र आती है। इस तरह से हमने बेल्जियम किस तरह से रीजन, लैंग्वेजेस और कल्चर में बांट गया है, और श्रीलंका भी तमिल और सिन्हाला लैंग्वेजेस में किस तरह से उनको बांट दिया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन हमने देखी है। लेकिन यहाँ पर ज़रा हमें सोचना है कि ऐसी स्थिति दोनों ही कंट्रीज़ में अलग अलग सी दिखाई देती है। जो मेजॉरिटी किसी और की है, माइनॉरिटीज़ दूसरे लोगों की है, तो इससे हमें यह प्रतीत होता है कि अगर मेजॉरिटी जिन लोगों की है उन्होंने अगर हम स्पेसिफिकली बेल्जियम की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो होल कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो डचीज की जो मेजॉरिटी हमें दिखाई देते हैं उन्होंने अगर फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज का जो ग्रुप है जो माइनॉरिटी का है उन पर अगर प्रेशर डाल के उनकी इच्छा आकांक्षा उन पर उन्होंने अगर लादने का प्रयास किया गया तो क्या होगा? तो दोनों देश में, दोनों कम्युनिटीज़ में झगड़े हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो ब्रुसेल्स के लिए, इससे पहले हमने देखा है कि बेल्जियम में डचेस के मेजॉरिटी है, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले लोगों की मेजॉरिटी है। वो कहेंगे कि हमारी मेजॉरिटी है पूरे बेल्जियम में, फ्रेंच कहेंगे कि हमारे कैपिटल में मेजॉरिटी है। मतलब ऐसा अगर दोनों ही हम ही मेजॉरिटी वाले हैं, ऐसा अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ बिहेवियर अगर ऐसा किया तो सोचो आगे क्या होगा। उन दो कम्युनिटीज़ में वार होकर हो सकता है बेल्जियम को डिवाइडेशन भी करना पड़े, ऐसी स्थिति हमें प्रतीत होती है। और दूसरी तरफ श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेजेस के ग्रुप्स की मेजॉरिटी हमें दिखाई देती है। क्या वो तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर अगर प्रेशर डालते हैं तो क्या फिर श्रीलंका का बंटवारा करना पड़ेगा? क्या हो सकता है, सोचो। और यही हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।